हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चंदन वर्मा। आज आपके साथ में हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस आप जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं घुटनों की प्रॉब्लम है, जो सबसे कॉमन मिलती है और इंडियन पॉपुलेशन के अंदर तो हद से ज़्यादा मिलती है। फीमेल्स के अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रेजेंट होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जबकि मेल पे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है और ये सबको आना ज़रूर है। ये प्रकृति का नियम मान लो या कुछ भी कह लो इस चीज़ को, लेकिन हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस सभी को आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिजेनरेटिव चेंजेस डिजीज़ है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मस्कुलर पावर या बॉडी की ताकत हमेशा कम होने लगती है, और जब बॉडी की ताकत कम होने लगती है तो बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होगा और जितनी कम मस्कुलर पावर होगी, तो बॉडी को उठने बैठने जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ है उनके अंदर तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? ये डीजनरेशन चेंजेस सभी को आने हैं, ये आपको समझ में आ चुका है, और ये वेट बेरिंग जॉइंट में ही आने हैं। ठीक है, अब वेट बेरिंग जॉइंट कौन सा है? नी जॉइंट कॉमन है। नी जॉइंट बायलेटरल जॉइंट्स में भी आ जाता है, कईयों को यूनिलेटरल या मोनो सिंगल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। बायलेटरल जॉइंट्स में पेन कब आता है और सिंगल जॉइंट में कब स्टार्ट होता है, पहले ये जान लीजिए। और जॉइंट होते क्या है? जॉइंट वो चीज़ है जिसके अंदर दो हार्ड सरफेस है और उनके बीच में सॉफ्ट सरफेस है, और उनके भी बीच में स्पेस है। जब तक वो स्पेस है तो चीज़ें आपस में मूव कर पा रही हैं। यदि ये स्पेस बंद कर दूंगा तो ब्लॉक हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपर बोन है, ये मान लीजिए इस तरह से है, और ये लोअर है, इस तरह से लोअर बोन। अब इन दोनों के बीच में गैप है, तो मैं आराम से इजी वे में मूव कर सकता हूँ इन हाथों को। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि ताकत कम हो जाएगी तो उसको पकड़ के रखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो दोनों जॉइंट सरफेस पास में जाएगी, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये मुड़ना ही बंद हो जाएगा। तो जिनके भी घुटने मुड़ने कम हो गए हैं या जिनका घुटना मुड़ के इस तरह से हो गया है, तो ये सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस हैं। अब इसके अंदर बोनी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपके है ना घुटनों के अंदर की तरफ, मतलब अंदर के हाथ की तरफ आपके दर्द स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले। उसके बाद में ये आगे की तरफ जो एक कटोरी होती है, उस कटोरी के ऊपर की तरफ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जो सामने की मसल है, थाई मसल है, वो क्वाड्रिसेप जिसे कहते हैं, उसकी मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। सुबह सुबह पैर जाम होने लग जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते। तो ये कॉमन सिम्टम है। इसके साथ में ही जॉइंट मूवमेंट के साथ में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेन एग्जाग्रेटेड होता जाएगा। नॉर्मली पहले तो एक्टिविटीज़ के साथ में पेन स्टार्ट होगा, और उसके बाद में जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेस्टिंग टाइम मोड पे भी आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके कई तरीके हैं ठीक करने के। सब कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बोनी प्रॉब्लम है। या तो इसको सर्जरी करके रिमूव कर दो, बोनी सरफेस को बिल्कुल स्मूथ करो। स्मूथ करने के बाद में ये जॉइंट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से उसके बाद में ये चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन मस्कुलर पावर फिर भी ठीक नहीं है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। सेकेंड चीज़, और पहली चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं इसका प्रोग्रेशन को आप जितना डिले कर सके उतना डिले कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके। अब डिले करने के प्रोसेस में क्या है, जो आपकी शारीरिक क्षमता है, जो आपकी पावर है, मस्कुलर पावर है, जो आपकी बॉडी को उठाने की क्षमता होती है हर एक इंसान की। जैसे मेरा वेट है 80 किलो, आपका होगा, किसी का 70 किलो होगा, किसी को 50 किलो होगा। आप सब लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जब आप 20 साल के होंगे तब आप 50 किलो भी आराम से उठा लेते थे। एक्स्ट्रा वेट, मैं एक्स्ट्रा वेट की बात कर रहा हूँ। महिलाएं 20 किलो भी उठा लेती हैं, 10 किलो भी उठा लेती हैं। ठीक है, तो हर एक की पावर ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे पावर कम हो गई। पावर कम हुई लेकिन शरीर का वज़न कम हुआ नहीं। तो जिन लोगों के शरीर का वज़न कम नहीं हुआ और पावर कम हो गई, उन सब के ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गया। अब वो किसी के आज की डेट में 40 में भी आ जाता है, किसी के 45 में आ जाता है, किसी के 50 में, लेकिन आना सबको है। क्यों? क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस ये सभी को होंगे। तो कोशिश कीजिए डिजेनरेटिव चेंजेस आपके जितने डिले कर सकें आप उतना डिले कीजिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस, घुटने में प्रॉब्लम है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं है। घुटने की एक्सरसाइज कीजिए, घुटने में कौन जो भी मसल्स हैं उसके सराउंडिंग में उन्हीं मसल्स की एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कई डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। चलना कब स्टार्ट करना है पहले वो डिसाइड कीजिए। जब आपकी पावर ही नहीं है शरीर को उठाने की, तो आप चल के भी और कंडीशन को बढ़ाने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टार्टिंग है ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रिवेंशन के लिए, वो है आप आराम से बैठे रहिए या लेट के सुपाइन पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में कुछ जनरल एक्सरसाइजेस हैं उनसे स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी नीज़ की पावर बढ़े। उसके बाद में आप वॉक वगैरह स्टार्ट कीजिए और जैसे जैसे प्रोग्रेशन एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ये चीज़ कम होती जाएगी और प्रोग्रेशन इसका डिले होता जाएगा। मतलब जो जॉइंट सरफेस एरिया जो 1 साल में कम होना है वो 5 साल तक भी आप ले सकते हो, कई बार तो उससे ज़्यादा भी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना चलना चाहिए, कितना नहीं चलना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे एथलीट्स हैं, एथलीट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे पहले डेवलप हो जाती है। अब आप तो कहेंगे वो तो इतना भगता है फिर भी हो रही है, वो एक्सेसिव यूज़ है उनका नी जॉइंट का। अब नी जॉइंट में ही क्यों होता है? क्योंकि आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें नी के ऊपर सबसे ज़्यादा लोडिंग रेस्पॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका पूरी बॉडी वेट है, यदि मैं उसको नी से नीचे वाले हिस्से को छोड़ के ऊपर वाले हिस्से को बात करूं, तो आप नी के ऊपर, नी से ऊपर वाले हिस्से पूरे को है ना सुबह से शाम तक उठाते हैं और बिठाते हैं। इसी वजह से नी में सबसे ज़्यादा पेन होता है। अब आपका वेट मान के चलिए 60 किलो, जिसका 80 किलो है 80 किलो, तो आप नी से ऊपर वाले हिस्से का वेट काउंट कीजिए और आप एक चेयर पे बैठ जाइए। उसके बाद में अपने आप को खड़ा कीजिए और फिर बैठिए, तो सारा आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में ही क्यों होता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करना है, तो जितना हो सके उतना किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से या हेल्प से आप कोशिश कीजिए अपने नीज़ को स्ट्रेंथन करने की इनिशियल डेज़ में, ताकि उसका प्रोग्रेशन बढ़े ना। और यदि बढ़ता भी है तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी। आना सबको है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ठीक नहीं हो सकता एक बार आने के बाद में। आने के बाद में मतलब इसकी स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ठीक होगा कौन सा नहीं। फाइनल स्टेज 3rd या 4th के ऊपर जाने के बाद में इसके प्रोग्रेशन को आप और डिले नहीं कर सकते, फिर ये जल्दी ही सर्जरी की तरफ चला जाएगा और पेशेंट को, जो मैंने पहले भी बताया था कि रेस्ट के टाइम पे भी पेन स्टार्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। जब तक पेन नहीं तब तक प्रॉब्लम नहीं, और बिना पेन के कोई काम होता नहीं है इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। यदि मुझे पेन नहीं होगा तो मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पेन होगा, डॉक्टर सजेशन देगा तो मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूँगा। तो कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा अपने शरीर की या नीज़ की एक्सरसाइज करना स्टार्ट रखिए, ताकि आपके शरीर का वेट उठाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। नहीं तो ये वेट जब तक बढ़ता जाएगा उतना आपकी ताकत कम होती जाएगी और आप एक टाइम पे बेड पे आ जाएंगे। और मैं अभी वापस फिर से यही कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं हो सकता ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, कोई सी भी मॉडलिटीज़, मशीनें, ये सारी चीज़ें, जैसे फिजियोथेरेपी में हम मशीनों का यूज़ देते हैं, मेडिसिन्स के अंदर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन्स दे देते हैं, ठीक है, सर्जन्स आपकी सर्जरी कर देते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो होनी है, लेकिन मैं कहूँगा सर्जरी तक ना जाएँ उतना अच्छा। सर्जरी यदि किसी के लिए रिकमेंडेड है तो वो बिल्कुल करवानी है, उसके अलावा वो लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हर पेशेंट का एक क्राइटेरिया है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट है। कोशिश कीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने की और जितना हो सके उतना हेल्दी लाइफ जीने की। धन्यवाद।